जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 5 फूल ही फूल पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है हमारा आज का? फूल ही फूल। फूल का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे भी खिल गए ना बच्चों। फूल सबको ही पसंद होते हैं ना। फूलों की खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती और फूल किसे अच्छे नहीं लगते। जहाँ भी पौधों पे आप लोग फूल देखते हो तो मन करता है कि काश ये फूल मैं तोड़ लूं और मेरे साथ ये फूल रहे, है ना। अब फूलों के उपयोग खूब सारे होते हैं और फूल के बगीचे में अगर चले जाओ तो फूल की महक से मन भर जाता है ना, कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 5 फूल ही फूल। फूलों से बातचीत। पहली हेडिंग क्या है? फूलों से बातचीत। फूलों से बातचीत होती है भला? आपने कभी फूलों से बातचीत की है? नहीं की है? तो आइए पाठ में देखते हैं कि कैसे फूलों से बातचीत होती है और कौन फूलों से बातचीत कर रहा है। खुशी आज बहुत ही खुश थी। क्या थी? खुशी आज बहुत ही खुश थी। खुशी का मतलब प्रसन्न होना। खुशी का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना, खुश होना, प्रसन्न होना। तो खुशी नाम की जो बच्ची थी वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे में घूमने जा रही थी। कहाँ जा रही थी खुशी? अपने पापा के साथ बगीचे में घूमने जा रही थी। अब बगीचा किसका? गुलाब बाग। कहाँ घूमने जा रही थी? गुलाब बाग। अब फूलों का राजा कौन कहलाता है? जैसे फलों का राजा आम कहलाता है, वैसे ही फूलों का राजा कौन कहलाता है? गुलाब कहलाता है। सब फूलों में गुलाब का फूल सबसे सुंदर होता है और सबसे सुगंधित होता है। तो गुलाब का फूल सबसे अच्छा माना जाता है। तो गुलाब बाग में खुशी अपने पापा के साथ में घूमने जा रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसने सोचा वहाँ जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक पहननी चाहिए। उसने क्या सोचा? किसने सोचा? खुशी ने सोचा कि वहाँ मतलब गुलाब बाग में जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कहाँ जा रही है? खुशी कहाँ जा रही है? फूलों के बगीचे में जा रही है ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी फूलों वाली फ्रॉक ही पहनूं। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बच्चों, फूल देख के तो सबका जी ललचा जाता है ना। कितने खुश हो जाते हैं हम लोग भी, है ना। अब आप लोग जैसे बच्चों, कभी आप लोग टीचर्स को फूल देते हो तो कितना मन खुश हो जाता है, अरे वाह कितने अच्छे फूल है। मगर बच्चों, फूल को बिना कारण कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूलों को बुरा लग जाता है। तो फूल बिना कारण नहीं तोड़ना है। तो खुशी बगीचे में पहुंची और बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई। कहाँ गई सबसे पहले? गुलाब की क्यारी के पास, है ना। बगीचे में गई। बगीचे में अलग अलग क्यारों में अलग अलग फूल लगे हुए थे। तो खुशी सबसे पहले गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? फूल से क्या पूछा? कि तुम कौन हो? किसने पूछा? खुशी ने पूछा। किससे पूछा? गुलाब की क्यारी में गुलाब का फूल लगा हुआ था। गुलाब के फूल से खुशी ने पूछा कि तुम कौन हो। अब रंग बिरंगे फूल, दूसरी हेडिंग है हमारी रंग बिरंगे फूल। तो रंग बिरंगे फूलों में सबसे पहले गुलाब का फूल है। खुशी सबसे पहले कौन से फूल की क्यारी में गई? गुलाब के फूल की क्यारी में गई और गुलाब से पूछा कि तुम कौन हो। अब गुलाब क्या कह रहा है? कि मैं गुलाब हूँ। गुलाब क्या कह रहा है? कि मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है। गुलाब कैसा रंग का होता है? सबसे अच्छा गुलाब का रंग कौन सा होता है? गुलाबी। कौन सा रंग होता है? गुलाबी। पर गुलाब कई रंगों का होता है, सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है ना। तो गुलाब कह रहा है कि मैं गुलाब हूँ और मेरा रंग गुलाबी है। मैं खुशबू से भरपूर हूँ। क्या हूँ? खुशबू से भरपूर हूँ। सब बच्चों, फूलों के अंदर सबसे ज़्यादा सुगंध वाला फूल कौन सा होता है? गुलाब का फूल होता है। कौन सा फूल होता है सबसे अधिक सुगंध वाला? गुलाब का फूल। तो गुलाब कह रहा है कि मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। अब गुलाब आगे क्या कह रहा है? कि मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। इत्र मतलब जो सेंट परफ्यूम होता है वो, और गुलकंद खाने के लिए बनाया जाता है। गुलकंद, अब गुलकंद बनाने की विधि, वो कैसे बनाते हैं गुलकंद?
गुलकंद बनाने के लिए बच्चों गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है, अब ये पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको गुलाब की, इन पंखुड़ियों को धो के काट दिया जाता है बारीक बारीक, और बारीक काट के एक कांच के बर्तन के अंदर शक्कर मिला के धूप में रख दिया जाता है, या पहले छाया में रख लो। तो 2-4 दिन से जब गुलाब की पत्तियाँ गल जाती है तो वो गुलकंद बन जाता है। तो गुलाब कह रहा है कि मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। कौन कौन फूलों का रस चूसते हैं बच्चों? तितली, तितली को देखा है फूलों पे मंडराते हुए, है ना, रंग बिरंगी तितली होती है। भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। कौन कह रहा है? गुलाब ये चीज़ कह रहा है। अब कीट पतंगों का भोजन क्या है? हम लोग तो क्या भोजन खाते हैं, है ना, तो सब्जी, रोटी, फ्रूट्स वगैरह सब खाते हैं, मगर तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? फूलों का रस ही इनका भोजन होता है। अगर फूलों का फूल नहीं हो तो तितली, भंवरे, ये कीट पतंगे सब भूख से मर जाएंगे। तो फूलों का रस चूसकर तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। अब खुशी क्या कर रही थी? फूलों के ऊपर जो तितलियां मंडरा रही थी, बैठी थी तितलियां, उनके पीछे दौड़ रही थी। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक गई। तब क्या हुआ? गुलाब के फूल तो उसने गुलाब के फूल से बात कर ली, और उसके बाद में पीले फूल की जो क्यारियाँ थी आगे बढ़ी, तो तितली के पीछे भागती भागती वो जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने पीले फूलों की क्यारी देखी तो वह वहीं रुक गई। खुशी ने फूल से पूछा, तुम कौन हो? पहले किससे बातचीत हुई? गुलाब से, और उसके बाद में दूसरे फूल से पूछा कि तुम कौन हो। अब दूसरा फूल कौन सा है बच्चों? इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।